इस वीडियो में हम लेफ़्ट एंड राइट हैंड लिमिट्स को डिस्कस करेंगे। इमेजिन करें आपके पास एक डोर है, आप इस साइड से इस डोर की तरफ आ रहे हैं और आपका फ्रेंड इस साइड से आ रहा है। तो आपका फ्रेंड लेफ़्ट साइड से आ रहा है और आप राइट से, बट एट द एंड आप लोग एक ही जगह पर अप्रोच कर रहे हैं, वो ये डोर है। इसी तरह लेफ़्ट एंड राइट हैंड लिमिट्स में क्या होता है, हमारा फंक्शन एक स्पेसिफिक वैल्यू को अप्रोच कर रहा होता है, आइदर फ्रॉम द लेफ़्ट और फ्रॉम द राइट। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि लिमिट लगाने के बाद जब हमारा x a को अप्रोच कर रहा है तो हमारे पास उसे अप्रोच करने के एक्चुअली दो तरीके हैं। अगर हम स्मॉलर वैल्यू से उस नंबर की तरफ जाएंगे तो वो हमारे पास लेफ़्ट हैंड लिमिट होगी, और अगर हम उस नंबर से ग्रेटर वैल्यू से अप्रोच करेंगे तो ये हमारे पास राइट हैंड लिमिट होगी। इसको हम नंबर लाइन से समझ लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा x इस a को अप्रोच कर रहा था। आपको पता है लेफ़्ट हैंड साइड पर हमारे पास नेगेटिव नंबर्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमारे पास a-1 होगा और यहाँ पर हमारे पास a+1 होगा। तो अगर हमारा x इस साइड से अप्रोच कर रहा है लेफ़्ट साइड से, तो ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड लिमिट होगी, और लेफ़्ट हैंड साइड पर हमारे पास सारे नंबर्स a से छोटे होंगे, और राइट साइड पर हमें पता है हमारे पास a से बड़े नंबर हैं। तो जब राइट साइड से हमारे पास x अप्रोच कर रहा है तो ये राइट हैंड लिमिट होगी, और हमें पता है यहाँ पर हमारा x a से ग्रेटर होगा। तो अब हमारे पास कैलकुलस में लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट का क्या काम है, बिकॉज ओवरऑल लिमिट्स को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम यही देख लें कि लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट्स का लिमिट में क्या रोल है, तो इससे हमें इसकी अहमियत का अंदाज़ा हो जाएगा। तो इसका यही रोल है कि अगर हमारे पास लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो तभी हमारे पास ओवरऑल लिमिट एग्जिस्ट करती है। बट अगर ये डिफरेंट हो जाए तो इसका मतलब है हमारे फंक्शन के अंदर एक गैप आ गया था, या फिर एक जंप आ गया था, जिसे हम कहते हैं एक किस्म की डिसकंटिन्यूटी आ गई थी। फॉर एग्जाम्पल अगर ये हमारे पास ग्राफ था, सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ कंटिन्यूस ग्राफ। इसके बीच में कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है। आगे हम इसकी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। उन्होंने कहा है जब हमारे पास x3 को अप्रोच कर रहा है तब हमने लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है। तो उन्होंने हमें दो केसेस दिए हुए हैं। केस 1 में उन्होंने कहा है कि जब हमारा x बड़ा होगा 3 से तब आपने ये वाला फंक्शन यूज़ करना है, और अगर आपका x छोटा होगा 3 से तो आपने ये वाला फंक्शन यूज़ करना है। अब मैंने आपको बताया था जब x छोटा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, लेफ़्ट हैंड लिमिट, और जब x ग्रेटर होता है हमारे पास a से तब उसे हम कहते हैं राइट हैंड लिमिट। इस केस में हमारे पास a क्या है, वो 3 है। तो चलिए पहले हम लेफ़्ट हैंड लिमिट को कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि लिमिट एज x अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम द लेफ़्ट हैंड साइड। अब इस माइनस का यहाँ पर क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हमारे पास लेफ़्ट हैंड लिमिट है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपने 3 की जगह नेगेटिव पुट कर देना है, -3। आपने बस ये इंडिकेट करना है कि हमारा x लेफ़्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, बिकॉज हमारे पास लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में कुछ नोटेशन में डिफरेंस होना चाहिए, इसलिए हम 3 के ऊपर नेगेटिव मार्क कर देते हैं, बट 3 की जगह हमने नेगेटिव पुट नहीं करना। देन लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए हमारे पास फंक्शन क्या था, 2x + 1। तो हम x की जगह 3 पुट करते हैं। 2 × 3 + 1 = 6 + 1 विच इज़ इक्वल टू 7। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट हमने कैलकुलेट कर ली है। अब इसी तरह हम राइट हैंड लिमिट को कैलकुलेट कर लेते हैं। लिमिट एज x अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम द पॉजिटिव साइड। तो इसमें ये प्लस क्या इंडिकेट कर रहा है कि हम राइट साइड से a को अप्रोच कर रहे हैं। तो राइट हैंड लिमिट के लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन यूज़ करना था, हमने x²। अब x² की जगह हम 3 पुट कर लेते हैं, विच इज़ इक्वल टू 9। तो अब आप देख सकते हैं 7 और 9 तो हमारे पास इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब लेफ़्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो अब इसका कंक्लूजन क्या है हमारे पास, कि हमारे पास लिमिट
डज नॉट एग्जिस्ट। बट जब आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आ जाए राइट हैंड लिमिट के, तो आपने अपना कंक्लूजन क्या लिखना है कि लिमिट डज एग्जिस्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम लिमिट लॉज को डिस्कस करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।